अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं गजरेला। गजरेला बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो गाजरें। आप इसे गार्निश कर लें या ग्रेटर की मदद से कश कर लें। इसके बाद हमने एक बड़ी पतीली लेनी है, उसके अंदर हमने गाजरों को डालकर तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लेना है ताकि गाजरें अपना कलर चेंज कर लें। हमने इसको तब तक भूनना है कि गाजर अपना कलर चेंज कर ले। जी गाइस, गाजरों ने अपना कलर चेंज कर लिया है। मैं 6 किलो दूध के साथ गजरेला बना रही हूँ और 6 किलो दूध में मैंने 1 किलो गाजरें डाली हैं और गाजरें डालने के बाद हमने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है ताकि हमारे दूध में एक उबाल आ जाए और नीचे भी ना लगे। इसके साथ ही मैंने 6 से 8 सब्ज़ी इलायची ली है। 6 से 8 सब्ज़ इलायची मैंने डाल ली है दूध में और इसको साथ-साथ मुसलसल चम्मच चला रही हूँ, क्योंकि गजरेला हो या खीर, इसे बनाने के लिए आपको मुसलसल चम्मच साथ चलाना पड़ता है। इसी के साथ मैंने 500 ग्राम बॉयल उबले हुए चावल लिए हैं, वो मैंने उबाल लिए हैं और दूध और गाजरों में ऐड कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने चावलों को दूध में डाल दिया है और चम्मच को मुसलसल चला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अब कुछ गजरेला इस कंडीशन में आना शुरू हो गया है कि दूध ने उबाल पकड़ लिया है, उबाला आना शुरू हो गया है और गाजरों ने भी कई हद तक अपना रंग दूध में छोड़ दिया है और गजरेला बनने का अमल शुरू हो चुका है। जी गाइस, देख सकते हैं कि गजरेला पक रहा है और बहुत अच्छा और मज़ेदार पककर ये गजरेला तैयार होगा। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि गजरेला अब कुछ इस कंडीशन में आ गया है। पक के गाजरें और जो चावल हैं वो मिक्स हो चुके हैं और चावल मलाई की तरह बिल्कुल नरम पड़ चुके हैं और उसका दाना जो है बिल्कुल यकजान हो चुका है दूध के अंदर और काफ़ी हद तक हमारा गजरेला जो है ना आधा आधे से ज़्यादा पक चुका है। इसके बाद जब गजरेला इस कंडीशन में आ जाए कि चम्मच के साथ गजरेला चिपकना शुरू हो जाए, तो समझिए कि आपका गजरेला 80% तैयार हो चुका है, 80 टू 90%। इसी स्टेज पर हम 1 किलो चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते, तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक रखी है। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा और कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। और चीनी डालने के बाद मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है ताकि गजरेला नीचे ना लग जाए। इसी के साथ छिले हुए बादाम ले लें। 300 ग्राम बादाम की छिली हुई बादाम की गिरियाँ ली हैं, वो मैंने ऐड की हैं और वो भी मैंने मिक्स कर ली है। इसके बाद मैंने 500 ग्राम खोया ऐड कर लिया है और इसके नीचे से मैंने तकरीबन गैस दम वाली फ्लेम पे कर दी है, क्योंकि खोया डालने के बाद एक दफ़ा फिर थोड़ा सा ये पतला होगा गजरेला और ठीक 5 मिनट के बाद ये वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। आप इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लें। इसके बाद मैंने केवड़ा लिया है। केवड़ा ये 1 से 2 कतरे मैंने केवड़ा के डाल लिए, क्योंकि ये एसेंस होता है, ये सिर्फ़ एक खुशबू के लिए होता है, तो इसे आप ज़्यादा ना डालिएगा, नहीं तो एक कड़वापन सा टेस्ट आ जाएगा। नीचे से गैस को अपनी फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दें और इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें। इसके बाद आप सर्विंग कोई भी ट्रे ले लें या बाउल ले लें, उसके अंदर आप गजरेले को गार्निश कर लें और मज़ेदार गजरेला तैयार है। आप इसके ऊपर सिल्वर के वर्क, चांदी के वर्क कुछ भी लगा सकते हैं। और मैंने इसे बादाम और नारियल के साथ कर लिया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।